इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज अनीक नाजी साहब कैसे किया जा सकता है? मैं तो नज़रअंदाज करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा, जिस तरह गोइबल्स कहा करता था कि झूठा प्रोपेगेंडा, आप सुबह शाम बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, बोलते चले जाएं, इस तरह से बोलें कि यानी हर तरह के इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। वो सुनने वाला आखिरकार हाथ जोड़ के कहते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ये बेसिकली प्रोपेगेंडे की तकनीक है। अब आप सुनती चली जाइए कि ये जो आजकल हो रहा है ऐसी, यानी इंतहा ये है कि ये जो आजकल हो रहा है ये तो जनरल ज़िया के दौर में भी नहीं हुआ था। यानी आदमी इस बात के जवाब में अपने बाल नोच सकता है। जिसके बाल होंगे वही नोचेगा। आप क्या कहें कि जनरल ज़िया के दौर का और ये जो केयर टेकर सेटअप है ये इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये जिनको आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ऐसे इलेक्शंस होंगे तो कौन तस्लीम करेगा। वो तो हर इलेक्शन से पहले यही है। देखे ना, हर इलेक्शन से पहले यही कहा जाता। 2018 के इलेक्शन के रिमार्क्स हैं। 2000 नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी कुछ मामलात हुए थे, उसमें भी कुछ लोगों को पकड़ा गया था। अब मुझे समझ असल में ये नहीं आती कि प्रोपेगेंडे की टेक्निक ये होती है कि आप एक चीज बोले जाएं, बोले जाएं, बोले जाएं, बोले जाएं, वो जवाब देने वाला अगर हल्का सा भी कोई दलील पे यकीन रखता होगा तो वो एक दफा जवाब दे देगा, क्योंकि वो दूसरी दफा जवाब, यानी एक ही बात को आप कितनी बार दोहराएं। भाई वही जनरल ज़िया है, वही लाहौर, यहां से ये 4 किलोमीटर दूर सामने खबर नहीं, हाशमी घर आए मेरे साथ, उसको कोड़े पड़े थे। यहां पीटीआई का मुझे एक बंदा बताएं जिसे दिन में कोड़े पड़े हों, तस्वीरें लगी हों अगले दिन। लेकिन कैसे कहा जाता है कि नीचे जनरल ज़िया के दौर में वो नहीं हुआ जो उस वक्त सख्ती हो रही है। ओ भाई आपने कितनी दफा ये बात बताई, समझाई जाए, आपने बगावत की है, बगावत आपकी नाकाम हो गई है। जिनके खिलाफ आपने बगावत की है, अगर आपकी बगावत कामयाब हो जाती, आपने चुन चुन के लोगों को मारना था, किसी को छोड़ना था। सर एफआईआर में बगावत, अच्छा, जब आपने ये बगावत कर दी उसमें आप नाकाम हो गए, उसके बाद आप इंसानी हकूक की दुहाई दे रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम पे मजालिम हो रहे हैं। यार अगर आप यानी एक तरफ एक ही वक्त में झूठ बोलना, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम भाग भी रहे हैं, यानी एक ही वक्त में इतना अजीब तजाद मेरी समझ से बाहर है। यानी आप कहते हैं कि अब यानी किसी को याद नहीं है, दूसरे पर आप अखलाकी हमले करते हैं। मैं उन बातों को दोहरा भी नहीं सकता जो खबर माने का नहीं, यानी जो तोहफे आप लेकर आते हैं वो तोहफे क्या निकलते हैं। मजाल है उसकी तरफ कोई तवज्जो कर ले, मजाल है उसको कोई हवाला दे दे, मजाल है उसकी कोई यानी कोई उसको याद भी कर ले। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब आदमी सिर्फ हैरत का इजहार ही कर सकता है ना जी, ये मिसमराइज्ड हुआ पूरा एक माइंडसेट है। मैं ये कह रही हूँ ना कि जो इतनी ज्यादा सियासी आलूदगी है कि असल चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तलाश करके आईना, वो ये गर्द फेंकने वाला कौन है, ये गर्द कहाँ से मुसलसल फेंकी जा रही है। आपने अपनी एक स्टोरी, अपनी साइड की स्टोरी है और उसी को लेकर फिर एक पिक्चर। लेकिन ये अबू ज़र का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसमें बगावत की दफा तो है ही नहीं एफआईआर में। बगावत अगर की है 9 मई के वाकयात जो भी हैं उसमें जो एफआईआर काटी गई हैं। चलिए जी, बगावत, फिर मैं वही कह रहा हूं ना कि मैं अपना अल्फाज वापस ले लेता हूं, बगावत हुई नहीं जी, फूल फेंके थे। 9 मई को जाके इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, इन्होंने कहा था कि हम अमन के पुजारी हैं, मैं ही मान लेता हूं जी। चले अमन के फूल खिले थे। और अब नवाज शरीफ का, फजलुर रहमान का और बिलावल भुट्टो का फर्ज है कि तीनों मिलकर इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाए। अगर इलेक्शन इस बिना पे लड़ना है ना कि अपने पास कोई बयानिया नहीं है कि जी 9th में इन्होंने किया है तो हमें वोट दें, इनको वोट ना दें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अगर ये बयानिया बनाना है कि इन्होंने 9th में किया तो इनको वोट नहीं दे, अगर आपने ये कहना तो आप फिर ये भी बताएंगे जी हमने जब पावर में आए तो 6% हमारा जीडीपी रेट था और हम नेगेटिव पे लेके आए हैं जी, ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और साथ साथ उसके देखें डॉन लीग्स भी तो है, डॉन लीग्स का भी जिक्र, डॉन लीग्स छोड़ें, इस मुल्क में आर्मी चीफ का त्यारा भी अगवा किया गया, करने की कोशिश की गई। इस मुल्क में अल जुल्फकार भी बनी, ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हुई इस मुल्क के अंदर, उन लोगों को भी माफ किया गया। तो यहाँ तैयारा साजे उसको सजाए मौत सुनाई गई सर, सर्वे तो उसका मतलब उम्र कैद सुनाई गई, पूरी आर्मी 72 गाड़ियों में। तो आपने पूरी पार्टी तो नहीं डिसमेंटल की ना कि जी खत्म कर दो ये पार्टी, सियासत पार्टी तोड़ी गई थी, फिर साफ लीग भी बनी थी, इनके कहने का पार्टी वापस। तो इसका मतलब ये है कि फिर मान लेना कि आप केस लड़ रहे हैं कि 9 मई को जो हुआ, मैं तो नहीं कह रहा 9 मई को जो हुआ गलत था, लेकिन आप अगर वो गलत था, सारी पार्टी 9th में इन्वॉल्व थी। This is absolutely ridiculous. ये रेड लाइन हमारी क्रॉस की तो रेड लाइन नहीं है, ये आपकी सिर्फ इलेक्शन की जो उससे पहले पुलिस मोबाइल पर पेट्रोल बमों से हमले हुए, बड़ा कुछ हुआ है इस मुल्क में। ये इलेक्शन के पेन तो फिर आपकी तब्दीली क्या थी? काम की नहीं है।
और आप कानून के अच्छा सर किसी ने जुर्म किया है तो उसको आप कानून के मुताबिक डील करेंगे कि ख्वाहिशात के मुताबिक डील कानून के मुताबिक करें। हम सद्दाम हुसैन वाले साहब तो नहीं अप्लाई करेंगे ना। कानून कल एग्जांपल दी है, मैंने कहा आपको बरतानिया की मिसाल दी है सर। आपको बरतानिया की मिसाल दी है कि वहां की होम सेक्रेटरी में जुर्म होता है तो बरतानिया में जुर्म होता है तो यार एक जगह पे रही मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात में नहीं मैं भी आपसे कह रहा हूं बरतानिया में जुर्म होता है तो क्या एक बंदे जो जुर्म करता है उसकी पूरी फैमिली को आप डंडे मारते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं, उसका फर्नीचर तोड़ देते हैं आप जाके, और फिर आपने कह दिया ना कि जो ये कर रहे हैं वो इडियट्स हैं। बरतानिया को कैसे एग्जांपल देते हैं? मैं इस पे बहस कर रहा हूं। ये इंटरिम गवर्नमेंट को इंटरिम गवर्नमेंट आपने कह रहे हैं 90 दिन से ऊपर यार एक जगह रुके ना, ऐसे नहीं होता। रुके आप 9 मई को एक ये देखना ये प्रोपेगेंडा की दूसरी चीज ये होती है कि वो 120 की रफ्तार पे मोटरवे पे आप जाए चले जा। मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड पे रुके ना, अब इस्तेमाल की बात की भाग गए एग्जांपल नहीं देना। जब आपने अपना केस साबित करना है, इसमें कैपिटल हिल की भी बात आनी जा रही है और एक नाअहली की भी। वसाहत और वजाहत कहाँ से आएगी आपके ख्याल में? अब बार काउंसिल जो है वो एलामिया वापस लेंगी या वही मुतालिबा जो उनके पहले है वो दोहराएंगी? देखिए जी, मेरा तो नहीं ख्याल कि नून लीग की क़यादत या उनकी कोई दिलचस्पी इस बात में है कि इलेक्शंस की डेट आगे हो। अभी अब मैंने हाल ही में देखा कि कामरान खान साहब वो तो बाकायदा उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें तो बाकायदा उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए खुदा के वास्ते, मतलब वो तो मिन्नत तरलों पे उतर आए हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो आगे कर दिए जाएं। कामरान खान पे आप हज़ार उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो एक दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाया जा सकता कि वो नून लीग के सपोर्टर हैं दूर दूर से भी। तो ये एक राय बनाने का तरीका होता है। अब ये कहना कि नून लीग को ज़रा और वक्त चाहिए क्योंकि तहरीक इंसाफ को मज़ीद तोड़ फोड़, तहरीक इंसाफ की मज़ीद तोड़ फोड़ अब क्या होनी, और नून लीग कौन होती है तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ करने के लिए? तहरीक इंसाफ ने तो मैं समझता हूँ जब से उनकी हुकूमत गई है उन्होंने तो कभी नून लीग को या किसी सियासतदान को इस काबिल ही नहीं समझा कि वो उसको चैलेंज करें या उसका मुकाबला करें। उनका फोकस हमेशा एक ही जगह पे रहा, वहीं वो टकरे मारते रहे, वहीं वो उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे, वहीं वो माहौल बनाते रहे, और उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम धमाकों से हमले किए। उन्होंने पूरी कंपेन की कि रेड लाइन क्रॉस की तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वाकई वो रेड लाइन जब उनके नज़दीक क्रॉस हुई तो उसके बाद उन्होंने फिर वो किया 9 मई को जिसकी वो धमकियां दे रहे थे। तो इसमें नून लीग तो बेचारी या दूसरी कोई सियासी जमात ना मौजूद थी ना है। जहाँ पे पीटीआई ने फाइनली जाके वो पंगा लिया था वो आपने भी सुना है, ज़ाहिर है वो गधे ने बम को लात मार दी। तो अब जो बिखरा पड़ा हुआ है, परखचे उड़े हुए हैं, उस पे तो अब यानी किसी भी सियासी जमात के लिए वो ख़तरा नहीं है। क्यों कोई भी सियासी जमात क्यों इस तरह का अपनी जगह, जब पीटीआई ने कभी उनको इस काबिल नहीं समझा कि उनसे मुकाबला करें, तो अब पीटीआई खुद इस हालत में है कि कोई दूसरी सियासी जमात को जरूरत ही नहीं है। खास तौर पर तो बाकी सियासी जमातें जो खुद इस वक्त से गुजर चुकी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? ये बिल्कुल बड़ी मासूमियत बड़ा सवाल है, और इस मासूमियत पे मुझे बहुत हैरत होती है। असल में सिलसिला तभी रुकेगा यानी मैं एक बगावत का मुर्तकिब होता हूँ, मैं आपके घर हमला करने के लिए आता हूँ और उसके बाद मैं ओवर पावर हो जाता हूँ, आपके गार्ड्स मुझे पकड़ लेते हैं, आपके घर वाले मुझे पकड़ लेते हैं, और जब मैं हर लिहाज से हार जाता हूं फिर मैं रहम की तरफ आपकी तरफ देखूं और कहेंगे जरा मुझ पर रहम करें, मुझे माफ कर दें। बात यह है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते थे वो ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो एकदम नहीं शो करते, अपनी सारी स्ट्रेंथ एकदम नहीं शो कर देते। इन्होंने जो मैक्सिमम करना, देखें इंतकाल इख्तिदार दो ही तरीकों से होगा ना, या किसी ज़ाब्ते असूल आइन के तहत होगा या तलवार उसका फैसला करेगी। जब आप तलवार लेकर सामने खड़े हो गए और शिकस्त खा गए तो याद रखिएगा, तारीख का मामूली सा मैं तालिब इल्म हूं, इतनी गुजारिश कर देता हूं कि ताकत के खेल में नाकाम बगावत से बड़ा कोई और जुर्म होता ही नहीं है। तो अब मैं नहीं समझता, बहरहाल जो अदनान साहब बात कर रहे हैं कि इलेक्शन डिले होने में नून लीग की कोई दिलचस्पी हो सकती है, ठीक है, उनकी मेरा ख्याल है कोई दिलचस्पी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल ठीक है, वो पहले भी कह रहे थे, उनकी अपनी रीजंस हैं जो कि बिल्कुल काबिल तवज्जो हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार है ना उनकी कैंपेन। वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जो कैंपेन अपनी पीक पर जाती है ना, हमेशा वो पोलिंग डे से को 20-25 दिन पर ये अपने पीक पर चली जाती है, ठीक है, तो वो अपनी पीक पर आप देखेंगी कि वो जाएगी, वो एनवायरनमेंट बनेगा। अभी तो शेड्यूल आपके इल्म में है कि बहुत देर में जारी हुआ। दूसरी बात ये है कि वो इलेक्शन की जो 3 महीने की कैंपेन और 3 महीने की वो जो रौनक वगैरह मेला है, ये अब पुराने जमाने की बात, ठीक है। उस जमाने में सोशल मीडिया का ये एक्सेस नहीं था, इतने न्यूज चैनल नहीं थे, गली गली माहौल एक बनाना पड़ता था, उस जमाने में लंबी कैंपेन होती, अब उसकी जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं।